सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शुड बी के बारे में जानने वाले हैं। शुड बी के बारे में जानने वाले कि शुड बी का यूज़ अपनी कन्वर्सेशन में किस तरह से करते हो, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हो, किस तरह की बात को शो करने के लिए करते हैं। तो हम शुड बी का यूज़ जो होते हैं ऐसी बातों को करने के लिए करते हैं जिन्हें होना मतलब कि जिनके होने की संभावना होती है, होनी चाहिए, कि वो चीज़ होने की संभावना होती है, वो चीज़ हो नहीं रही है लेकिन वो होनी चाहिए। ठीक है, मान लो सपोज़ किसी इंसान में किसी काम को करने या किसी पोस्ट पर या स्टेट पर होने की जो है कि कैपेबिलिटी है बट वो है नहीं, तो हम उसकी संभावना जताना चाहते हैं। हम हिंदी में उसे बोलेंगे कि तुम्हें ये होना चाहिए, लेकिन हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो वहाँ पर जो है उस चीज़ को शो करने के लिए हम शुड बी का यूज़ करते हैं। शुड बी का हिंदी मीनिंग जो हिंदी सेंस निकलता है वो होता है होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज़ जो है हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ के होने की संभावना जताने के लिए करते हैं। बेसिकली शुड बी जो होता है सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट पर्सन की बात करो, सेकंड पर्सन की बात करो या थर्ड पर्सन की बात करो, सभी में जो है कि हम इसका यूज़ सभी के साथ इसका यूज़ किया जाता है इस सेंस में। तो हम इसका देख सकते हैं एग्जाम्पल लाइक से आपको किसी को कहना है कि तुम्हें चिकित्सक होना चाहिए, मतलब कोई इंसान ऐसी बातें करता है, ठीक है, उसमें ऐसी योग्यता है कि और आप उससे कहते हो कि तुम्हें ये होना चाहिए, लेकिन आप उसे इंग्लिश में शो करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे कहेंगे? तो हम यहाँ से इस स्ट्रक्चर के थ्रू वो सीख सकते हैं। हम यू के तुम्हें के लिए यू का यूज़ करते हैं, यू के साथ हम शुड बी का यूज़ करेंगे। यू शुड बी अ डॉक्टर, मतलब तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, हम ये बात कहना चाहते हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें कैपेबिलिटी है, तो उसे शो करने के लिए हम शुड बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिम स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। बाकी जो भी तुम जिस भी चीज़ की योग्यता की बात कर रहे हैं हम उसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टेट को डाल सकते हैं। तो यू शुड बी अ डॉक्टर, जैसे कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यानी किसी को कह रहे हो कि तुम्हें अभी यहाँ होना चाहिए, है ना, अभी होना चाहिए या तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तब भी हम इसे इसी तरह से यूज़ करेंगे। यू शुड बी हियर, तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि उसे हमारा नेता होना चाहिए, मतलब किसी को आपके ग्रुप का लीडर होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पे भी हम शुड बी का यूज़ करेंगे। ही शुड बी से हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, ही शुड बी आर लीडर, ही शुड बी आर लीडर। ठीक है, और जैसे उसे अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए, अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए, मतलब वो अभी है नहीं लेकिन उसे होना चाहिए, तो उस सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे ही शुड बी विद हिज मदर, यानी कि उसे उसकी मम्मी के साथ होना चाहिए। यहाँ पे आप किसी के भी सेंस में करो, आप गर्ल के सेंस में बात करो तो यहाँ पे आप शी लगा दोगे। ठीक है, लेकिन हम बॉय के सेंस में बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ही लगाया है। इसका यूज़ जो होता है ये तो संभावना जताने के लिए भी करते हैं। ठीक है, उसके सेंस में था। इसका एक और भी होता है, इसमें कंडीशन बताने की कोई वो एक्शन, मतलब वो एक्शन उस समय हो रही होनी चाहिए। जैसे अभी जो है कि उसे अभी खेल रहा, ठीक है, इस तरह की बात कहनी है कि वो उससे अभी जो है कि खेल रहा होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप यहाँ पे भी संभावना जता रहे, तो यहाँ पे भी हम शुड बी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक हम लड़की की बात करें तो शी शुड, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। शी शुड बी प्लेइंग नाउ, यानी कि सभी खेल रहा होना चाहिए या इस समय खेल रहा होना चाहिए, तो हम एट दिस मोमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो शी शुड बी प्लेइंग नाउ, यानी उसे अभी खेल रहा होना चाहिए। ठीक है, इस सेंस में। प्लस हमें कोई ऐसी बात कहनी हो जब किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई काम करवाया जाना हो, पैसिव वॉइस में, तब भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं। जैसे उनके द्वारा बुलाया जाना चाहिए,
तुम्हें उनके द्वारा बुलाया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है कि सलाह तो दी जा रही है, मतलब बताया जा रहा है, कंडीशन बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये काम किसी थर्ड पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि एक्टिव तुम नहीं रहोगे, एक्टिव कोई और होगा, इस सेंस में बात कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शुड बी का यूज़ होगा, यू शुड बी, बट यहाँ पे जो है कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि तुम्हें उनके बुलाया जाना चाहिए, बुलाने को हम कॉल कहेंगे, तो उन्हें बुलाया जाना चाहिए तो कॉल्ड आ जाएगा। ठीक है, यू शुड बी कॉल्ड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा ओनली, क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन टू डिस्क्राइब करेंगे बट वो किसी और के द्वारा कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इस सेंस में भी हम शुड बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे वर्ब का जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस के लिए। ये रहे हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। पहला है बानी घर पर होनी चाहिए। यहाँ पे बानी के घर पर होने की जो कि प्रॉपर्टी जताई जा रही है, बानी घर पे होगी होने की इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। देन हमारा सब्जेक्ट बानी है, बानी शुड बी एट होम, घर पर होनी चाहिए तो एट होम आ जाएगा। ठीक है, उसका सेकंड एग्जांपल है उसे राज के द्वारा पीटा जाना चाहिए। यहाँ पे जो है कि एक्टिव कोई और होगा, ठीक है, लेकिन वक्त किसी और पे हो रहा, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में बात हो रही है। देन उसे कोई बॉय है तो यहाँ पे आ जाएगा ही शुड बी, बिट का थर्ड फॉर्म होता है बिटन, ही शुड बी बिटन बाय राज, किसे राज के द्वारा पीटा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कार तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे द्वारा खरीदी जानी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है, होना चाहिए। सो कार शुड बी बॉट बाय यू। ओके, खाना पकाया जाना चाहिए। देन फूड शुड बी कुक्ड। हमारा अगला एग्जाम्पल है उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उन बच्चों को, वो कोई और है, सो दोज चिल्ड्रन शुड बी taught। ओके, नेक्स्ट है राज को आपके साथ होना चाहिए। देन राज शुड बी विद यू। उससे मेरे दोस्त नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे किसी चीज़ के न होने की वो है, लेकिन उसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। देन शी शुड नॉट बी माई फ्रेंड।